जी। तो डियर स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे। लीनियर इक्वेशन, फिर लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर लीनियर स्पेसेस, लीनियर ऑपरेटर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और एप्लीकेशंस। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पूरे सिलेबस में। अब सबसे पहले जी, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से पहले ओनली इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं जी? इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं। मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर सेंटेंसेस है ना, तो इक्वेशन जो है ये मैथमेटिक्स की का एक सेंटेंस है। ठीक है, तो मैथमेटिकल सेंटेंस है दैट कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें ये साइन ऑफ इक्वलिटी आता है। ठीक है, तो जिसमें ये साइन ऑफ इक्वलिटी आए उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल सेंटेंस दैट कंटेन द साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। मसलन जैसे ये देखें कि 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें चूंकि इक्वेशन का साइन आया है, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। इसके एंड पर हम फुल स्टॉप भी लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी आया है, तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। इस सेंटेंस को हम इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो है वो दो टाइप्स बनती हैं इक्वेशंस की। एक तो ये जैसे मैंने आपके सामने लिखी है, और एक जो है वो मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जी 5 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें x जो है वो अननोन है। ठीक है, वो एक सिंबल है, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये इक्वेशन ट्रू होगी। अदरवाइज अभी हमें नहीं पता कि ये इक्वेशन जो है ये है इक्वेशन, लेकिन x की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम इसकी दो टाइप्स बना लेते हैं। ये जो फॉर्म है जो कि ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, इसको फिर हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी। अच्छा, और जो दूसरी ये वाली है ये सिंपल इक्वेशन है। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं जी। ये ओनली इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, ये आइडेंटिटी है। तो अब आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन होती है, लेकिन वो ऑलवेज ट्रू होती है। ये ऑलवेज ये ट्रू है जी। ठीक है, इक्वेशन जो है वो अ, हमें हम उसके बारे में ये डिसाइड नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक उसका जो अननोन है उसकी वैल्यू हमें न पता हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये इन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स होती है। तो अब मसलन यहाँ पर हम x की जगह हम पुट कर दें 2, तो ये फिर ये वाली फॉर्म बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ये इक्वेशन जो है क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ट्रू होती है। तो x इक्वल टू के लिए तो ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी बनती है। लेकिन अगर x की जगह कोई और वैल्यू मैं पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं या 10 पुट कर दूं, तो फिर ये ट्रू नहीं होगी, फिर ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, मसलन आप x की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो ये 3 प्लस 5 8, तो 8 तो जो है वो 5 की इक्वल नहीं होता। ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो x जो अननोन है, ये वाली वैल्यू जब जिसको हम इक्वेशन में इंसर्ट करें
और इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, इक्वेशन में इंसर्ट करें और इक्वेशन क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये वैल्यू कहलाती है सॉल्यूशन। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू कहलाती है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब हमारे पास क्या डेफिनेशन बनी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन is the value of the unknown that is uh, when it substituted in the given equation become an identity, given equation becomes an identity। वैल्यू अननोन की जो हम इंसर्ट करें इक्वेशन में और इक्वेशन क्या बन जाए, वो आइडेंटिटी बन जाए, तो इस वैल्यू को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जी। ठीक है, आइडेंटिटीज इसके अलावा भी आपने काफी सारी पढ़ी है। ये तो एक मैंने आइडेंटिटी लिखी है। मसलन आप कोई और इक्वेशन है, उसके अंदर अननोन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अननोन है, अननोन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उस अननोन की ऑल वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन ट्रू हो, जैसे मसलन ये है जी x+1, इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल है जी x² + 2x + 1। तो यहां पर भी अब x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगी। तो x की जगह 0 पुट करें, 1 पुट करें, 10 पुट करें, कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगी। तो ये भी, हालांकि इसके अंदर एक अननोन भी है x, लेकिन चूंकि ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ये ट्रू है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है जी। ठीक है, ये इक्वेशन भी एक आइडेंटिटी है। इसी तरह जो ये इक्वेशन है ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। मसलन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपने ये पढ़ा था कि ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमेशा आंसर जो है वो 1 आता है। t की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ अननोन t है, ठीक है, तो ये हमेशा 1 आता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इक्वेशन वो होती है जो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ट्रू ना हो। जैसे ये है, ये 5 = 3 + x, इसमें x की जगह 2 पुट करें तो फिर तो ये आइडेंटिटी बनती है, अदरवाइज x की जगह कोई और वैल्यू पुट करें तो ये आइडेंटिटी नहीं बनती। तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशंस को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट वे से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिहाज से भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि मसलन एक इक्वेशन है और उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं जी। अगर उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स या अननोन एक हो तो हम कहते हैं ये इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है जी। मसलन जैसे ये पहले मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी, तो इसमें एक अननोन है, तो ये इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल ऑफ 1 वेरिएबल या 1 अननोन। अच्छा, जैसे ये है, पहले हमने जो लिखी है 5 = 3 + x, इसी तरह ये 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे ये लिख दूं कि x + 2y = 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स,
ठीक है, जैसे मैं ये लिख दूं कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स है। अच्छा, इसी तरह स्वान 4 5 भी। तो एक तो हम इस वे से हम इसको क्लासिफाई करते हैं जी, कि उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो वे है जिससे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वो हम देखते हैं कि उसमें जो अननोन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे ये पहले मैंने लिखा है एक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें x अननोन है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो अब हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है जी। इसके साथ लीनियर जो है वो एडजेक्टिव हम ऐड कर देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। इसी तरह कोई और इक्वेशन हो, जैसे कि ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो अब ये भी एक ही, इसमें वेरिएबल तो एक ही है, अननोन तो एक ही है, लेकिन ये लीनियर नहीं होगी। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, ठीक है, कि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। अच्छा, इसी तरह अगर किसी इक्वेशन में जो अननोन है उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है जी ऑफ 1 वेरिएबल। वो क्यूबिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। अच्छा, इसी तरह जब 2 वेरिएबल पे बात आएगी, जैसे ये इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो अननोन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो ये दोनों में अननोन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम इसको कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है जी। लीनियर इक्वेशन है ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है, ये इसमें भी एक्सपोनेंट्स जो है सारे वेरिएबल्स के 1 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स हैं जी। तो हमने सिर्फ जो है वो लीनियर इक्वेशन ही डिस्कस करनी है लीनियर अलजेब्रा में। हमें बाकी इक्वेशन हम बिल्कुल कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या बाकी कोई इक्वेशन भी नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी काफ़ी सारी आपने पहले ऑलरेडी कैलकुलस में डिस्कस की है, लेकिन यहाँ हम बस एक ही लीनियर इक्वेशन कि जिसमें जो एक्सपोनेंट है अननोन का वो 1 होगा, ठीक है। तो पूरे सिलेबस में हमने ये लीनियर इक्वेशंस ही डिस्कस करनी है। कोई बाकी इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, काफ़ी सारी और इक्वेशन की टाइप्स हैं, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स में आप उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने एक ही इक्वेशन डिस्कस करनी है। वो लीनियर इक्वेशन है, वो 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, वो 2 में भी हो सकती है, वो 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम इनका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मसलन आज जो है ये पहले देखें कि जब ये 1 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हो, जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा 5 इक्वल 3 प्लस एक्स, तो इसमें अगर आप x की जगह 2 पुट करें, x इक्वल 2 पुट करें, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये एक इसका यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक इसका यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन जब 2 वेरिएबल्स हों, जैसे ये इक्वेशंस है, तो इसमें अब x की जगह मसलन आप 0 पुट करते हैं, y की जगह 2 पुट करते हैं, तो ये एक इसका सोल्यूशन है।
ठीक है, कि ये जब इस x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। अच्छा, आप x की जगह जो है वो 2 पुट करते हैं और y की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये एक दूसरा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये भी इसको आइडेंटिटी बना देगा। इसी तरह जो है आप x की जगह पुट करते हैं मसलन 6 और y की जगह आप पुट कर देते हैं -1, तो ये भी एक इसका सोल्यूशन है, ये भी इसको आइडेंटिटी बना देगा। तो इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन का मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो अननोन की वैल्यू है जो कि उस इक्वेशन को आइडेंटिटी बना देती है। ठीक है, तो लेकिन ये जो पहली इक्वेशन थी उसका एक ही सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। क्यों कि वो इक्वेशन भी एक थी और उसमें जो नंबर ऑफ अननोन है वो भी एक था, एक ही वेरिएबल था, एक ही इक्वेशन थी, लिहाजा इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। जबकि ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल तो 2 हैं, अननोन तो 2 हैं, लेकिन इक्वेशन एक है, लिहाजा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे आपके पास। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, मसलन आपके पास इसका एक सॉल्यूशन तो ये सिंपल सॉल्यूशन है जी, तीनों वेरिएबल जो है वो 0 है, x y z, तो ये एक इसका सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा आप इसके बेशुमार और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मसलन जी ये 4 -4 और 0, ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है आप इसका ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं 2 -1 -1, ये भी एक इसका सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। ठीक है, तो चूंकि इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन एक है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इसके भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक तो हमने डिस्कस करना है इसमें कि इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। तो क्योंकि हमने यहाँ नोट किया है कि जब इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल वो इक्वल हों तो उस वक्त यूनिक सॉल्यूशन होता है और अदरवाइज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है ये तो सिर्फ ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज जो है वो इन सारों का तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो फिर इसके बाद हम फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे जाते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी फिर हम इसी तरह देखते हैं कि अगर मसलन जैसे ये इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन हैं, तो फिर हम इससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कैसे बनेगा जी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरह का बनेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि जैसे ये है जी x + 2y = 4, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है जी x - y = 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस जब हमारे पास होंगी और हमें इनमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसको फिर हम सिस्टम बोलते हैं। ये अब हमारे पास सिस्टम बन गया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन की फिर इसी तरह आगे 3 टाइप्स बनती हैं। नंबर 1, या तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर 2, या तो उसका
जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर जो है उसका नो सॉल्यूशन होगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन भी हो सकता है कि ऐसा कोई भी हमें पॉइंट ना मिले जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये जैसे ये सिस्टम आपके सामने है, आप अगर इस सिस्टम को देखेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कुछ सॉल्व करने के मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ जब आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई के साथ, तो ये वाई आपके पास आ जाएगा जी 4/3, और एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा वो भी 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसका सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन है जी, इसका यूनिक सोल्यूशन है ये सिस्टम है, ठीक है। अब ये तीन फॉर्म इसकी क्यों बनती हैं, इनको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो हम बड़े आराम से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो मसलन मैं यहाँ आपके सामने ये एक जो है वो एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा करता हूँ और इसमें इनका ग्राफ स्केच करते हैं। मतलब जो पहली इक्वेशन है x+2y=4, तो इसका जो है आप अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस को 4 0 पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को यानी ये यहाँ पर कट करेगा 4 0 पे। जब y जो है हमारे पास 0 होगी तो x 4 होगा, और जब x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास 2 आएगा, तो ये यहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा 0 2 पर। अच्छा, तो इसका ग्राफ हमारे पास जो है वो ये बनेगा ये वाली स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगी। अच्छा, इसी तरह ये पहली इक्वेशन है, ये x+2y=4, ये इसका ग्राफ है x+2y=4, ये इसका ग्राफ है। आप जो दूसरी इक्वेशन है x-y=0, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास जो है वो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो आर्यन में से पास करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ इसका बनेगा जी, ये वाली इक्वेशन जो है ना ये इसका ग्राफ बनेगी, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगी। अब ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं इस जगह पे, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा 4/3 यानी यहाँ पर x भी 4/3 है, y भी 4/3 है, ये वाला पॉइंट है जी 4/3। तो ये इनका जो है वो कॉमन सोल्यूशन आ गया, ये कॉमन सोल्यूशन है जी इन दोनों इक्वेशन का, ये इस सिस्टम का जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि मसलन आपके पास जो ये दूसरी मैंने लाइन स्केच की थी ये पहली लाइन के ऊपर ही आ जाए, ठीक है। जैसे ये पहली लाइन थी ना, तो इसके ऊपर ही ये दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है। यानी इसकी इक्वेशन अगर इस तरह की हो कि ये दूसरी लाइन
पहली जो रेड लाइन है उसके ऊपर ही आ जाए, ऐसे आ जाए। तो अब जो है इन दोनों का सोल्यूशन क्या होना था, इनफाइनाइट सोल्यूशन होना था। अब इनका सोल्यूशन इनफाइनाइट होना था। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो दूसरी लाइन है ये पहली लाइन के को कहीं भी कट नहीं करती, बल्कि उसके पैरेलल आ जाए। ये जो है इसके पैरेलल दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है। ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो अब जो है इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या बन जाना था, नो सोल्यूशन बन जाना था, ठीक है। तो इस तरह तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आता है तो उसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। कि या तो जो है वो क्या हो कि सोल्यूशन उनका जो है वो कोई भी ना हो, नो सोल्यूशन हो, ठीक है। हाँ, एक चौथी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि अगर मतलब दो इक्वेशन होती हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाते, तीन हो जाते नंबर ऑफ वेरिएबल, तो फिर जो है क्या पॉसिबिलिटी थी, जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाए तो वो हमने नोट किया है इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनते हैं। तो फिर आपके पास जो है उसके फिर यही इनफाइनाइट सोल्यूशन आने थे जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास ज्यादा हो जाते इक्वेशन से, इक्वेशन की तादाद से, तो फिर भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आने थे। तो ये जो है आज के लिए इतना जो है ये काफ़ी है। फिर हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी आप लोगों के ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं।